हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भेड़ बकरियों में डायरिया, दस्त, पेचिश हो जाए या इस तरह के अलावा और किस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिलते हैं तो उस स्थिति में आपको सिर्फ एक इंजेक्शन आप उस स्थिति में अपनी बकरियों को लगवा लेना चाहिए। कौन सा इंजेक्शन आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से रूट से लगाया जाता है, यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, बकरियों में यदि डायरिया नहीं रुक रहा है, यदि आपकी बकरियां बहुत ही पतला पानी सा कर रही हैं, दस्त कर रही हैं या कई दिनों से कर रही हैं, या यदि आपने कोई टेबलेट या कुछ इस तरह की दवा दे चुके हैं या कई बार आपने उसमें घरेलू नुस्खा अपना चुके हैं, फिर भी यदि नहीं रुक रहा है तो आप उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग अपने वेटेरिनियन से करवा लेना चाहिए। कौन सा साल्ट आता है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो इस चैनल पर जितने भी भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, वीडियो इसलिए लंबी होती है ताकि आपको इंजेक्शन के बताने के लिए मैं नाम बता सकता हूँ, डायरेक्ट आप लगा, लेकिन आपको किस तरह की स्थिति है तभी आपको उसको उपयोग करना चाहिए, किस तरह की स्थिति है तो आपको उसको उपयोग नहीं करना चाहिए, तब वीडियो लंबी होती है। और कितने दिन, कब, कैसे। देखो, डायरिया है जो मैंने बताया कि किसी भी तरह का डायरिया हो, डायरिया किसी भी तरह का हो सकता है, बैक्टीरियल डायरिया, वायरल डायरिया या अदर कोई इस तरह की दिक्कतें हैं उसकी वजह से या डाइजेशन की वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो किसी भी तरह का डायरिया हो गया, बैक्टीरिया वायरल डायरिया होता है कई बार जो भेड़ बकरियों में, वह डायरिया कई बार जो नॉर्मल जो घरेलू नुस्खा अपनाते हैं उनसे रुक नहीं पाता है, तो वहाँ पर आपको एक अच्छे एंटीबायोटिक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वह इंजेक्शन यदि आप उन भेड़ बकरियों को यदि आप लगवा देंगे तो किसी भी तरह का डायरिया रुक सकता है। इसी तरह से यदि भेड़ बकरियों में पेचिश की शिकायत है, ऐंठन आ रही है, जोर कर रही हैं, कई बार भेड़ बकरियों की जो डायरिया पतला करिए उसके साथ मांस का कुछ भाग कट कट करके आ रहा है, तो भी आप उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग कर लेना चाहिए। लेकिन मैं एक और बताना चाहता हूं कि कभी भी आप अपने भेड़ बकरियों में इस तरह की स्थिति से यदि आपको बचना है तो एक तो आप उनकी समय समय पर डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा देते रहना चाहिए। कई बार यदि आप पेट के कीड़े मारने की दवा यदि समय पर नहीं देते हैं, टेबलेट, लिक्विड या कुछ भी, तो उसकी वजह से भी कई बार यदि आप जो इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो उन इंजेक्शन का उतना बेटर रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो आप समय समय पर 2 से 3 महीने के भीतर भीतर भेड़ बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। वह इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का जो इन्फेक्टेड डायरिया है उनको कंट्रोल करता है। इसी के साथ यदि आप अपनी भेड़ बकरियाँ यदि कुछ खा जाए, पी जाएं या उसकी वजह से भी वह डायरिया हो जाता है तो उस डायरिया को भी वह कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे यदि आपने भेड़ बकरियों को कुछ खिला दिया या बहुत ज़्यादा खा गई तो उसकी वजह से यदि डायरिया स्टार्ट हो गया है तो भी आप उपयोग कर सकते हैं। या अदर जो इन्फेक्टेड है किसी भी तरह का, या यदि आपकी बकरियों को पहले अदर कोई डिजीज़ थी और उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, यानी एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी यदि बकरियों में हो गई, उसकी वजह से बकरियों ने पतला दस्त करना स्टार्ट कर दिया, तो उस स्थिति में आप उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। सामान्य भाषा में बताऊं तो यदि आपकी भेड़ बकरियों को जिस प्रकार से बुखार थी या कोई अदर जो जिस प्रकार से अदर जो बीमारियां थी, थनेला था या अदर कोई डिजीज़ थी, मानो कुछ भी, FMD थी, खुरपका मुपका हुआ, लेकिन उनके साथ साथ उनमें डायरिया भी होना स्टार्ट हो गया, तो आप उस स्थिति में उस इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर करवाना चाहिए। देखो, मैं कौन से इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इंजेक्शन कर रहा हूँ बायोट्रिम IM इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है बायोट्रिम IM इंजेक्शन। यानी इस इंजेक्शन के अंदर साल्ट आता है सल्फाडाइजिन एंड ट्राइमेथोप्रिम, यानी डबल एंटीबायोटिक आती है। सल्फाडाइजिन भी आता है और ट्राइमेथोप्रिम भी। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाओं पर ये काम करती है। तो डायरिया का तो ये करता ही करता है, साथ में यदि भेड़ बकरियों में किसी तरह का गले में सूजन, HS, गलगोटू, इस तरह की यदि दिक्कतें हैं तो वहाँ पर भी इस तरह की एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग
जैसे मैंने बताया कि किसी भी तरह की जैसे बुखार हो गई, वायरल इन्फेक्टेड हो गया, मेस्टाइटिस थनैला रोग हो गया, या अदर जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, उस तरह की डिजीज़ हो गई, उनके साथ यदि डायरिया हो रहा है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही एक अकेला इंजेक्शन आपकी बकरियों में बेटर रिजल्ट दे देगा जो मैंने बताया। या अदर कोई इन्फेक्टेड बकरियां हो गई हैं तो वहाँ पर भी आप इस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया उन तरह की बीमारियों में, जिस प्रकार से सांस से संबंधित कोई दिक्कत है, या यदि आपकी बकरियों में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, नाक से डिस्चार्ज पानी आ रहा है, सूजन आ गई है, गले में सूजन है, डायरिया दस्त कर रहा है, तो इन सभी में आप इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। देखो, इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 kg है तो उन्हें आप 1 ml, और 20 kg है तो भी आप इसे 1 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर आपको लगाना है। 40, 50, 60 kg है तो आपको 2 ml, या जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है 90 kg तक है तो आपको 3 ml सिर्फ और सिर्फ मास में ये इंजेक्शन लगाना है। लेकिन ये क्या होता है कि गाढ़ा आता है, जो आपको दिख रहा है बहुत गाढ़ा होता है, लेकिन ये जब भी इंजेक्शन, यदि जो जितने वेटरनरियन देख रहे हैं, ये इंजेक्शन जब भी भेड़ बकरियों को लगाया जाता है तो ये जलन पैदा करता है। इस बात का ध्यान में रखना है, ये गाढ़ा आता है, जलन पैदा करता है। जब भी भेड़ बकरियों को ये इंजेक्शन लगाएंगे, भेड़ बकरियां ज़रूर चिल्लाएगी, इस बात का ध्यान में रखना है। ये इंजेक्शन लगाते ही भेड़ बकरियां चिल्लाना स्टार्ट कर देंगी तो आप भेड़ पालक, बकरी पालक उनको कहें कि इंजेक्शन लगाने के बाद में बकरियां चिल्लाएंगी, आप टेंशन न लें। तो आप इस बात का ध्यान में रखें, जहाँ पर भी इंजेक्शन लगाया जाता है उसको थोड़ा रब करें, क्योंकि ये चिल्लाती हैं। डीप इंट्रामस्कुलर आप इसको इंजेक्शन का उपयोग करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। ये इंजेक्शन आप रिपीट 24 घंटे के अंतराल में आप रिपीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियां जब तक ठीक नहीं होती हैं तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। इसी के साथ साथ ये इंजेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हैं या बिन है तो भी आप उन भेड़ बकरियों के लिए ये सेफ रहता है। कहने का मतलब है कि ये सेफ इंजेक्शन है यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में प्रयोग कराएंगे तो। इनके साथ यदि आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप अदर जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उन इंजेक्शनों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप इस इंजेक्शन के साथ आप दूसरी एंटीबायोटिक इंजेक्शन साथ में उपयोग नहीं करना है। यदि आप ये इंजेक्शन उपयोग साथ में करें तो ये अकेला ही इंजेक्शन आपको उपयोग करना है। देखो, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये इंजेक्शन क्या काम करता है। ये इंजेक्शन जिस तरह से 30 ml की वायल में है, जेनेक्स का आता है, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। तो इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन से आपको इस तरह की दिक्कतें हो जाए तो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक, बकरी पालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको चैनल पर एक एक दवा या इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी के साथ लाई जाएंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।